नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सही है। क्या सिल्वर सही है या फिर गोल्ड सही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये सवाल थे कि कैसे जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड या सिल्वर में, और बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो क्या होता है। तो आइए दोस्तों, अभी हम लोग जो है समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन जो है करके रखे हुए हैं ताकि आपको आसानी से सारी चीजें जो है समझ में आए। तो गोल्ड का जो प्राइस है आज का जो है मैंने 51,395 रुपीज यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जो कि मुंबई का गोल्ड प्राइस है। हो सकता है आपकी सिटी में कुछ अलग गोल्ड प्राइस हो। तो 51,395 रुपीज गोल्ड का प्राइस आज का कैलकुलेट करने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि गोल्ड में हम लोग सबसे छोटा डोमिनेशन जो है इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 ग्राम का गोल्ड का कॉइन ले सकते हैं, उससे नीचे तो हम लोगों को बहुत कम जो है ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो 1 ग्राम का अगर हम लोग आज की डेट में गोल्ड का कॉइन बाई करके अपने पास रखना चाहते हैं तो हम लोगों को 5,140 मतलब 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस प्लस लगभग 250 रुपए जो है मेकिंग चार्ज या फिर डाई चार्ज जिसको कहा जाता है वो पे करना पड़ता है। कहीं कहीं पे इसको मेकिंग चार्ज कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको डाई चार्ज कहा जाता है, कहीं कहीं पे 200 रुपया भी हो सकता है, कहीं कहीं पे 250 रुपया भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 250 रुपया जो है कैलकुलेट किया है। आप अपने एरिया के हिसाब से कैलकुलेट बाद में कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 161 यानी कि ये दोनों को मिलाकर जो है 161 रुपीज जो है जीएसटी होता है। जीएसटी 3% लगता है, तो इन दोनों को मिला के 161 रुपीज होते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आज जो है 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन 5,551 रुपए में हम लोगों को पड़ता है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर के प्राइस की। तो सिल्वर का आज का जो प्राइस है मैंने 56,150 रुपए केजी जो है वो कैलकुलेट किया है। और ये जो 56,150 रुपए है ये मुंबई का भाव है। हो सकता है आपके एरिया में कुछ और हो, तो आप जो है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अगर सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो सिल्वर में हम लोगों को सबसे छोटा कॉइन कौन सा देखने को मिलता है? वो देखने मिलता है 5 ग्राम का। तो अगर मान के चलिए हम लोग 5 ग्राम का सिल्वर का कॉइन आज की डेट में बाई करते हैं तो हम लोगों को क्या पे करना पड़ेगा? तो 5 ग्राम का सिल्वर का कॉइन हम लोगों को पर ग्राम 56 रुपए 150 पैसे पर ग्राम का जो है सिल्वर का प्राइस आ जाएगा। उसके बाद में 5 रुपए पर ग्राम जो है मेकिंग आ जाएगी। इसके बाद में हम लोग इसको इंटू कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 ग्राम हम लोगों को बाई करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 305 रुपए प्लस 9 रुपए 17 पैसे 3% जीएसटी के 305 रुपए के होते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 314 रुपए जो है 314 रुपए 17 पैसे आज आप लोगों को 5 ग्राम का सिल्वर का कॉइन जो है खरीदने के लिए पेड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज क्लियर देखने को मिल रही होगी कि अगर आप लोग गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि एक नॉमिनल पर्सन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो या फिर आपका कोई अच्छा सैलरी या पैकेज हो तो अलग बात है, लेकिन अगर 20-25 हजार रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति को अगर मैं बोलूं कि हर महीने 5,551 रुपए का गोल्ड का कॉइन आप लोगों को बाई करना है, तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को मैं कहूं कि आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 5 ग्राम के डोमिनेशन में 314 रुपए का जो है सिल्वर का कॉइन बाई कर सकते हैं, तो व्यक्ति आसानी से कर सकेगा। इसके लिए जो सिल्वर का जो ये ऑप्शन है हमारे पास में, ये कम प्राइस में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ग्रामेज भी हम लोगों को कम दिखते हैं, क्योंकि गोल्ड का जो ग्रामेज है वो ज्यादा आएगा, सिल्वर का ग्रामेज जो है कम आएगा। और 1 ग्राम सिल्वर में किलो से बात होती है और जो गोल्ड होता है उसमें 10 ग्राम से बात होती है या 1 ग्राम से बात होती है। तो सिल्वर का मान के चल सकते हैं हम लोग कि थोड़ा सा आप लोगों को जो है वैल्यू आगे इन फ्यूचर कम मिले, बट आप लोगों को जो है छोटे से छोटे अमाउंट में भी जो है इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि आप लोग जो है 10 रुपए का जो है डिजिटल गोल्ड भी बाई कर सकते हैं सिर्फ 10 रुपए में। लेकिन दोस्तों 10 रुपए में डिजिटल गोल्ड की वहां पे बात हो रही है, यहाँ पे मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। चाहे सिल्वर हो चाहे फिर गोल्ड हो, आप फिजिकल फॉर्म में बाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सिल्वर प्राइसेस की हिस्ट्री के बारे में। ये सारी चीजों का कंक्लूजन हम लोग जो है लास्ट में निकालेंगे। मैं आप लोगों को हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बता देता हूँ। तो सिल्वर की जो प्राइस की हिस्ट्री है वो कुछ इस प्रकार है, आप लोग चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो साल 2012 में जो है सिल्वर का प्राइस था 56,290 रुपए, फिर 13 में 54,000 रुपए हो गया, 14 में 43,000, 15 में 37,000, 16 में 36,000, 17 में 37,000, 2018 में 41,100, उसके बाद में 2019 में 40,000, 2020 में 63,000। इस तरीके से जो है आज जो है सिल्वर का प्राइस 56,150 रुपीज के आसपास है। तो दोस्तों ये तो सिल्वर के प्राइस की हिस्ट्री हो गई। अब हम लोगों को इससे क्या सीखने के लिए मिलता है?
इससे ये सीखने के लिए मिलता है कि पिछले 10 सालों में अगर हम लोग देखें तो सिल्वर का जो रिटर्न है वो 0 है। लेकिन साल 2002 में यानी कि 20 साल पहले सिल्वर का प्राइस था 7,835 रुपए पर केजी। मतलब लास्ट के जो 20 साल है उसमें जो है सिल्वर ने आप लोगों को 616% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन जो पिछले 10 साल है उसमें आप लोगों को 0% रिटर्न देखने को मिला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस की हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए गोल्ड की प्राइस की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है। साल 2012 में गोल्ड का प्राइस जो था 31,050 रुपए था। उसके बाद 13 में 29,600, उसके बाद 28,000, उसके बाद में 26,000, उसके बाद में 28,000, उसके बाद में 29,000, फिर 31, 35, 48 और फिर उसके बाद में 51,000 रुपए। तो कुछ इस प्रकार से जो है गोल्ड के प्राइजेस की हिस्ट्री रही है। आप लोग चाहे तो इस चीज का जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो ये जो हिस्ट्री है इससे हम लोगों को क्या समझने मिलता है कि 2002, यहाँ पे मेरी लिखने में मिस्टेक हो गई कि 2002 यानी कि 20 साल पहले अगर हम लोग देखें तो जो गोल्ड का प्राइस था वो 4,990 रुपए पर 10 ग्राम का था और आज जो गोल्ड का प्राइस है 51,395 रुपीज है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि आज के रिटर्न के हिसाब से 20 साल पहले अगर किसी व्यक्ति ने जो है गोल्ड बाई किया होगा तो उसको 930% तक का जो है रिटर्न मिला है। और वही लास्ट अगर 10 ईयर्स की बात करें तो आप लोगों को 65% जो है रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो गोल्ड के प्राइस की जो है हिस्ट्री हो गई। अब हम लोग इससे क्या समझ सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकलता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पे नए हो तो, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल पर देते रहता हूं और आगे भी देते रहने की जो है कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि सिल्वर जो है वो अच्छा ऑप्शन है अगर हम लोग जो है इसको 10 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि 20 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो पिछले 20 सालों का रिटर्न जो है सिल्वर का 616% है। हालांकि लास्ट 10 साल का जो है 0% ही है, लेकिन पिछले 20 सालों में 616% मतलब मायने रखता है दोस्तों। इतना मेरे ख्याल से शायद ही कोई म्यूचुअल फंड भी रिटर्न दे पाएगा। फिर उसके बाद में दूसरा कंक्लूजन हमारा ये आता है कि सिल्वर जो है थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। ये कंक्लूजन तो नहीं है लेकिन एक मेरा ओपिनियन है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले 10 सालों में सिल्वर जहां का वहां पे ही खड़ा है। 56,000 से चला था और 56,000 पे आके खत्म हो गया। तो देखा जाए तो यहाँ पे 0% जो है सिल्वर के रिटर्न है। तो सिल्वर जो है कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड मुझे खुद अभी अभी लगता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम लोग जो है 20 साल पहले की बात करें तो सिल्वर के जो रिटर्न है वो 616% है और पिछले 10 साल में 0%। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और वही अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो है आप लोगों को अच्छे खासे 65% तक रिटर्न देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके लिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो सिल्वर है वो अंडर वैल्यूड है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जो है गुड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, कि अगर आप लोग मान के चलिए सिर्फ इसमें जो शॉर्ट टर्म होता है वो 10 साल आप मान के चलिए, 8 से 10 साल। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग गोल्ड बाई करना चाहते हैं, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखना चाहते हैं, तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के पास में हो सकता है। इसके बाद में एक चीज हम लोगों को और समझने के लिए मिली कि गोल्ड जो है कॉस्टली है सिल्वर से। मतलब सिल्वर का भी इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू है वो जो है गोल्ड से कम है। और दूसरी बात यह है कि सिल्वर ने भी पिछले 20 सालों में 616% रिटर्न दिए हैं। जिस किसी व्यक्ति ने 20 साल पहले जो है सिल्वर बाई किया होगा और जिस किसी व्यक्ति ने 20 साल पहले गोल्ड बाई किया होगा, तो सिल्वर वाले की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम रही होगी गोल्ड वाले से। फिर भी रिटर्न में क्या है, बहुत सारा फर्क देखने को नहीं मिलता है। सिल्वर ने भी 600% से ज्यादा रिटर्न दिया है और गोल्ड ने भी 900% के आसपास रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से सिल्वर जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है सस्ते में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का फायदा हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।